बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दारुल अरक़म स्कूल मेंगौरा कैंपस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब तलबा व तालिबात खैर व आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का अगला यूनिट पढ़ेंगे। Today we will teach class 7th maths chapter number 1 unit number 1.4.1 topic is union of two sets। जी स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो लेक्चर्स में जो हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स थी तो उसमें हमने ये डिफ़ाइन किया कि सेट्स क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स उनको भी हमने स्टडी किया। आज हम अपने टॉपिक को कम्प्लीटली चेंज कर रहे हैं, यानी दो सेट के बीच में किस तरह यूनियन होता है या यूनियन ऑफ टू सेट्स किस तरह होता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन योर इंटायर कोर्स, सो बी केयरफुल एंड लिसनिंग दिस यूनिट। सो लेट्स स्टार्ट। जिसमें आज हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स पे। और सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनियन ऑफ टू सेट्स का क्या किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यूनियन किस तरह से ली जाती है। लेट्स से हम एग्जांपल है, हमारे पास दो स्टूडेंट है, हमारे पास लेट्स से एक असगर है, ठीक है, और दूसरे स्टूडेंट का नेम हमारे पास है जी एहसन। ठीक है, अब इनके पास असगर के पास भी कुछ डिफरेंट कलर्स के पेन है। जैसे हम बात कर लेते हैं, इनके पास रेड कलर का पेन है, ठीक है, और इनके पास व्हाइट कलर का पेन है, ठीक है, इस तरह इनके पास येलो कलर का पेन है। ठीक है, अब दूसरी तरफ एहसन है, इनके पास भी मुख्तलिफ कलर के पेन है, जैसे ब्लू है, ठीक है, जैसे इनके पास ग्रीन कलर का पेन है, ठीक है, इनके पास जो है और रेड कलर का पेन भी है, ठीक है, और उसके बाद इनके पास व्हाइट कलर का पेन भी है। अब हमें जो रिजल्ट चाहिए, हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि एहसन और असगर के पास कितनी मुख्तलिफ कलर के पेन है। ठीक है, कितने मुख्तलिफ कलर्स के पेन है। तो हम देखते हैं जी कि अगर देखें, सबसे पहले हम देख लेते हैं इनके दरमियान जो है कॉमन कौन से। अगर देखा जाए तो वाइट इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं, देखिए वाइट, ठीक है, एक वाइट कलर है दोनों के पास। ठीक है, इसी तरह फिर जो दूसरा आ जाएगा वो अगर आप देखें तो रेड जो है वो भी दोनों के पास कॉमन है। ठीक है, इसके पास भी रेड, असगर के पास भी, एहसन के पास भी, हमने लिख दिया रेड भी। ठीक है, ये तो हो गए दोनों के पास जो कॉमन थे, हमने उनको नीचे से अंडरलाइन भी कर दिया। अब रिमेनिंग जो कलर्स हैं, ठीक है, वो असगर के पास येलो है, ठीक है, और उसके बाद एहसन के पास जो है ब्लू है। ठीक है, यानी येलो भी हो गया, ब्लू भी हो गया, और लास्ट में इनके पास ग्रीन कलर है। ठीक है, अब ये बेसिकली हमने किस तरह से फाइंड आउट किया है, यूनियन से। बेसिकली ये भी यूनियन का कॉन्सेप्ट है। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं नंबर्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रहे हमने क्या फिनोमेना अप्लाई किया कि हमने जो टोटल कलर्स थे वो सारों कंबाइन कर दिए, लेकिन जो रिपीट जो दोनों के अंदर कॉमन है वो हमने जस्ट वन टाइम लिखी, क्योंकि हमारी आउटपुट जो है, हमें जो चीज रिक्वायर्ड है वो ये कि टोटल कितने कलर्स के दोनों के पास मुख्तलिफ कलर्स के पेन है। क्वेश्चन ये हमें आउटपुट ये नहीं थी कि टोटल कितने पेन है, बल्कि कितने मुख्तलिफ कलर्स के पेन है। तो हमने बता दिया कि टोटल इनके पास एक्चुअली इनके पास टोटल 7 पेन थे, लेकिन मुख्तलिफ कलर्स उनमें कितने मुख्तलिफ कलर्स के थे, 5 मुख्तलिफ कलर्स के। ठीक है, अब यहां से अगर आप इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे लेके चलते हैं, फर्ज करें हमारे पास एक सेट है ए, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिसके अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट्स लिखता हूँ 1 2 3, और दूसरी तरफ हमारे पास एक सेट है बी, ठीक है, सेट बी, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो मेरे पास है 2 3 और 4। ठीक है, अब यहां से मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूं कि इनकी ए यूनियन बी किस तरह से लेंगे। अब आपको याद रहे कि यूनियन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, यू। ठीक है, हम यू जो है एग्जैक्टली यू नहीं होता, बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि कैपिटल यू को हम कह सकते हैं कि कैपिटल यू की फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, सिंबल ऑफ यूनियन। ये हमारे पास क्या है, सिंबल ऑफ यूनियन। तो जब भी आप यूनियन फाइंड आउट करने लगेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे जी ए यूनियन बी। ठीक है, और इसके अंदर आप सबसे पहले सेट ए लिखेंगे, बिकॉज हम ए यूनियन बी मालूम करें तो ए सबसे पहले आएगा, फिर यूनियन का साइन, फिर बी, तो फिर ए के एलिमेंट, ठीक है, इस तरह यूनियन का साइन, फिर बी के एलिमेंट। ये प्रॉपर जो मेथड है वो प्रॉपर प्रोसेस है, जिस मेथड से हम यूनियन फाइंड आउट करें हम उस पर बात करें। ठीक है, आप फर्स्ट करें यहाँ से, नेक्स्ट हम किस तरह से मालूम करेंगे। देखें, अगर आपको वही एग्जाम्पल आपके माइंड में हो, ठीक है, ए यूनियन बी हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो हम देखते हैं जी कि वो एग्जाम्पल सबसे पहले हमारे माइंड में होनी चाहिए। सिंपल तरीका क्या है, सबसे पहले देखेंगे इन दोनों के दरमियान कॉमन कौन से हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि टोटल कितने तरह के एलिमेंट्स हैं, कितनी तरह के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यूनियन से बेसिकली मुराद ये होता है। तो हम देखते हैं जी कि 1 2 और 3 अगर इस देखें तो ए में भी हैं और 2 और 3 बी में भी हैं।
हम सबसे पहले 2 और 3 लिख लेंगे। उसके बाद देखते हैं कि ए के अंदर रिमेनिंग कितने एलिमेंट्स हैं, 1 है। फिर इसके अंदर अगर आप देखें तो रिमेनिंग एलिमेंट्स में 4 है, ठीक है। तो ये बेसिकली आप देखें ये तरतीब में नहीं है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम फिर भी फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम जो है इसको तरतीब में कर लेते हैं, एक तरतीब के साथ। तो बेसिकली ए यूनियन बी फाइनली जो हमारे पास आएगी, ठीक है, वो क्या होगी, 1 2 3 4, ठीक है। आप देखें इनके अंदर जो रिपीट हो रहे थे एलिमेंट, ठीक है, वो जस्ट एक दफा है, क्योंकि हमने ये देखना है कि टोटल कितनी तरह के मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, दोनों के अंदर, ठीक है। अगर दोनों के अंदर कोई एक एलिमेंट दोनों के अंदर मौजूद है लेकिन वो यूनियन के अंदर हम उसको एक ही दफा लिखेंगे, ठीक है। तो फिर हम इसको डिफाइन अगर करते हैं तो हम कहते हैं जी कि यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी इज ए सेट। अगर आप यहां पे देखें, ए इज ए सेट कंटेनिंग कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, यानी ये जो सेट है ये किस चीज पे कंसिस्ट कर रहा है, उन तमाम एलिमेंट्स पे कंसिस्ट कर रहा है जो कि ए के अंदर मौजूद है, ठीक है, और बी के अंदर मौजूद है, ठीक है। मतलब यही बात है, ए के अंदर भी मौजूद है और बी के अंदर मौजूद है। हम एंड नहीं कह रहे, अगर हम एंड का लफ्ज यहाँ पे यूज करें तो इसका मतलब है हमें ये जो रिपीटेड एलिमेंट्स हैं ये भी लिखने पड़ेंगे। हम कह रहे हैं ए और बी, ठीक है, अगर ए के अंदर है तो जस्ट बी के अंदर भी है, वो 1 टाइम आएंगे। मैंने बोल दिया कि रिपीटेड एलिमेंट्स हम 1 टाइम ले रहे हैं बिकॉज हमारी जो आउटपुट है वो ये कि इनके अंदर यूनाइट करें तो कितने मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, यानी दोनों के अंदर किस किस नोयत के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर आप ऊपर वाली कलर्स वाली एग्जांपल को माइंड में लेके हैं तो वहां से भी आपको बात समझ आ जाएगी कि बेसिकली हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया था, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं फाइंड आउट किए, बल्कि हमने नंबर ऑफ कलर्स नहीं फाइंड आउट किए, टोटल नंबर ऑफ कलर्स, बल्कि टोटल नंबर ऑफ पेन्स फाइंड आउट नहीं किए थे, बल्कि हमने टोटल नंबर ऑफ कलर्स यानी मुख्तलिफ कलर्स किस किस नोयत के हैं वो हमने यहाँ पे स्टडी किया था। इसी तरह यूनियन का भी बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है कि हम इसके अंदर देखते हैं कि दोनों सेट्स के अंदर ए और बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर, ठीक है। अब हम ये तो होगी ए यूनियन बी, इसी तरह हम बी यूनियन ए को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए भी तरीकाकार कुछ इस तरह से ही है कि बी यूनियन ए में अगर आपने बी सेट पहले लिखा है तो आप यहाँ पे बी सेट को पहले लिखेंगे, 2 3 4 पहले आएगा, फिर यूनियन ए सेट बाद में आएगा जो 1 2 3 है। तरीकाकार इसके अंदर भी बिल्कुल वही है कि आप पहले कॉमन एलिमेंट्स लिख ले, 2 3 कॉमन है दोनों में और सबसे पहले 2 3 आ जाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको सिंपल एक वे बता रहा हूँ, ठीक है, जिसमें आपकी गलती के चांसेस बहुत कम है। 2 3 आ गया, उसके बाद आपने जो ए के अंदर जो अनकॉमन है वो लिख लिया या नॉट कॉमन है 4, उसके बाद बी के अंदर 4 है और ए के अंदर 1 है, और उसके बाद आप फाइनली इसको क्या कर दें, इनकी एक जो ऑर्डर है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 और 4 के अंदर लिखते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगी, यूनियन। यहाँ पे जो एक और रिजल्ट हमने डिराइव किया वो ये है कि अगर आप देखें ए यूनियन बी का और बी यूनियन ए का जो रिजल्ट है वो आपस में सेम है, तो हम यूं कह सकते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। देयरफॉर जो है जो यूनियन की प्रॉपर्टी है वो क्यूमुलेटिव लॉ को भी जो है वो होल्ड करती है, क्यूमुलेटिव लॉ को भी होल्ड करती है। तो ये थी जी हमारी यूनियन ऑफ टू सेट। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब आते हैं असाइनमेंट की तरफ, यानी आपकी होमवर्क की तरफ कि आपको करना क्या है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने यूनियन ऑफ 2 सीट्स को स्टडी किया कि किस तरह 2 सीट के बीच में यूनियन होता है, किस तरह उसके नोटेशन होते हैं, किस तरह उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरह 2 सीट के जो एलिमेंट्स होते हैं किस तरह वो मिक्सअप होते हैं। तो अभी आपको करना यह है कि आपने अपने मैथ बुक के पेज नंबर 17-18 पर मौजूद एक्सरसाइज नंबर 1 उस पर जाना है और इस वीडियो लेक्चर के साथ रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं यूनियन के तो आपने उसको सॉल्व करना है। कहीं भी आपको मुश्किल नज़र आए, कहीं भी आपको लगे कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, आप मेरे साथ अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, मैं पूरी तरह से आपकी रहनुमाई करूंगा। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।